लालू जी अगर टिकट देंगे, हम बोले थे कि पैदल दौड़ के जाके ले लेंगे, हम बुलाए तब पटना 125 किलोमीटर है, सांस नहीं खुलेगी मेरी, खाली बुला कर देखा लालू जी प्लानिंग क्या करेंगे और कैसे करेंगे कि जिला का उद्धार हो। और जो जिला हम देखे हैं सपनों में, जो सपना देखे थे जिसमें हम बोले थे ना गोरखपुर बना देंगे अपने अगले चुनाव में, तो उसको बनाने का सपना लेकर आज भी चल रहा है, लेकिन प्रयास कर रहे नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट नहीं है। चाहे हो सकता है कि बड़ा पावर हमारे पास नहीं है, जिस दिन आएगा तो वाकई में हम सिवान को सिवान नहीं ऐसा बनाएंगे या बनेंगे, सब लोग के साथ बनाएंगे मिलके कि बिहार वाला कोई नहीं है। हम एक बात जरूर कहेंगे मीडिया के माध्यम से आपके कि गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है, अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है। उसका कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अमीर के पास पैसा है, पैसा लगा के पैसा कमाते चल जा रहा है, गरीब के पास जितना है वो खाते खाते पूरा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा में रहने वालों के लिए सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी नियमावली लाना चाहिए जो गरीबी रेखा में आने वाले लोग ऊपर उत्थान करे। इसके लिए सरकार नहीं, आम जनता, आम समाज सेवी लोग को जरूरत है। वो लोग समाज की सेवा में जो लोग उत्थान करेंगे उनको हम समाज सेवी करेंगे। अभी हम ऐसा कोई कार्य नहीं किए, जिसके लिए हम अपने आप को कहें कि कोई ऐसा सांसद आए जो सिवान का इतिहास बदले। सिवान बहुत पिछड़ा है, हम दुनिया को देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने सिवान को तो देख रहे हैं, दिन रात घूमते हैं। अभी भी ऐसे ऐसे गलियों में घुसते हैं ना, जहां लोग छत के जगह जो छप्पर डाल के रहते हैं ना, वैसी व्यवस्थाएं में लोग रह रहे हैं। और खाने के लिए 2 वक्त भोजन की जगह 1 वक्त मिलता है, 1 वक्त के लिए वो इंतजार करते हैं कि सुबह हो कमा के फिर खाएं। ऐसी व्यवस्था इस देश में है। और लोग कहते हैं कि हम इंडिया में हैं, हम बहुत आगे तो जाएंगे कि हमारे दुश्मन कोई है ही नहीं। अगर कोई मुझे अपना दुश्मन मानता है तो हम उसको भगवान की तरह भगवान से कामना करेंगे तो भगवान उनको इतना बुद्धि दे, इतना आगे जाए कि हम उनके सामने एक चीटी के माफिक दिखाई दे, कम से कम बढ़ के उसको लोगों का कल्याण करेंगे ना। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अमलेश मिश्रा है और आप मुझे रिपोर्टर अमलेश पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ समाज सेवी जीवन यादव जी हैं, हम इनसे कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ। पहले आपके चैनल को और आपके सब्सक्राइबर को और हमारे समस्त देश के जितने भी वासी हैं सबको तहे दिल प्रणाम। अच्छा, सबसे खास क्वेश्चन हम पहले पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके ऊपर लगता है समाज सेवी जीवन यादव जी, जबकि आप राजनीतिक में बहुत ही अच्छी रुचि रखते हैं, तो ये समाज सेवी ही रहेगा कि कोई एमएलए एमपी ऐसा कुछ मोहर लगने वाला है? पहला सवाल का पहला जवाब यही कि जो मेरे नाम के साथ समाज सेवी आपने कहा, हमने तो नहीं कहा ना। नहीं। मेरे बोर्ड पे जाके देखिए, मेरा बोर्ड है, ये ऑफिस है जहाँ बैठे हैं, जो ये मेडिकल कैंप लगता है यहाँ पे, चाहे जो भी संस्था चलाते हैं, कहीं समाज सेवी नहीं लिखे। हम अपने आप को समाज सेवी तब मानेंगे जब हम समाज के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। ऐसा कुछ किया ही नहीं समाज के लिए जिसमें हम समाज सेवी कराए। लोग अपने नाम के आगे देखिए नहीं कहते, पहले हम लोग लिखते थे नाम के आगे पिता का नाम, चाहे बाद में टाइटल लिखते थे कि फलाना सिंह है, यादव है, राजपूत है, भूमियार है, कायत है, ब्राह्मण है, सब कोई टाइटल लिखते थे। इस समाज सेवी को टैग जो लगा के लोग अपना लिखते हैं ना, ये हमको पसंद नहीं, इसलिए मेरे नाम के आगे समाज सेवी मुझे पसंद नहीं है। पर लाखों जनता आपसे प्यार करती है और समाज सेवी के नाम से अब आपने लाखों लोगों का उद्धार किया है। अभी हम थोड़ी देर पहले आए बाहर, देखे लाखों लोग आपके लिए, मतलब आपने जिनका कल्याण किया, आपके गुण गा रहे थे बाहर। ये तो मेरा कर्म है ना, वो मेरा फर्ज। मेडिकल कैंप भी चलाते हैं, ये मेरा फर्ज है, वो समाज सेवा नहीं कर रहा, हम अपना सेवा कर रहे हैं। जैसे कर्म की पूजा होती है, कर्म प्रधान देश है ये इंडिया, भारत जो देश है कर्म प्रधान देश है, तो हम लोग कर्म की पूजा कर रहे हैं। हमारा कर्म है, भगवान ने हमको सक्षम बनाया तो हम सेवा कर रहे हैं। सब कोई कोई ये करना चाहिए, हमको नहीं, सबको ही करना चाहिए, क्योंकि लेके दुनिया से कुछ नहीं जाना है। तो कर्म प्रधान देश में कर्म करना बहुत जरूरी है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए जरूरत नहीं है कि समाज सेवी लिखना जरूरी है। समाज सेवी हम तब होंगे जब हमारे देश का कल्याण, विकास, हम जैसे लोग लाखों की संख्या में जब आके समाज का कल्याण करेगा, जब गरीबी रेखा में आने वाले लोग, जो गरीबी रेखा में आते हैं, जो भूखे आज जो हमारे देश में लोग सोते हैं, हमको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, किसको नहीं पता है, फर्क जानते हैं क्या है? उन गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। हम एक बात जरूर कहेंगे मीडिया के माध्यम से आपके कि गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है, अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहा है। उसका कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अमीर के पास पैसा है, पैसा लगा के पैसा कमाते चल जा रहा है, गरीब के पास जितना है वो खाते खाते पूरा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा में रहने वालों के लिए सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी नियमावली लाना चाहिए जो गरीबी रेखा में आने वाले लोग ऊपर उत्थान करे। इसके लिए सरकार नहीं, आम जनता, आम समाज सेवी लोग को जरूरत है। वो लोग समाज की सेवा में जो लोग उत्थान करेंगे उनको हम समाज सेवी करेंगे। अभी हम ऐसा कोई कार्य नहीं किए, जिसके लिए हम अपने आप को समाज सेवी करें। अच्छा, सिवान से रहने वाले हैं, सिवान के तमाम जनता के दिलों पे आप राज करते हैं, चुनाव के लेके क्या विचार है आपका? यही कि कोई ऐसा सांसद आए जो सिवान का इतिहास बदले। सिवान बहुत पिछड़ा है, हम दुनिया को देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने सिवान को तो देख रहे हैं, दिन रात घूमते हैं। अभी भी ऐसे ऐसे गलियों में घुसते हैं ना, जहां लोग छत के जगह जो छप्पर डाल के रहते हैं ना, वैसी व्यवस्थाएं में लोग रह रहे हैं। और खाने के लिए 2 वक्त भोजन की जगह 1 वक्त मिलता है, 1 वक्त के लिए वो इंतजार करते हैं कि सुबह हो कमा के फिर खाएं। ऐसी व्यवस्था इस देश में है। और लोग कहते हैं कि हम इंडिया में हैं, हम बहुत आगे हैं।
अच्छा, ऐसा मौका आपको मिले या कभी अभी आपका कोई प्लान है चुनाव लड़ने का? देखिए, चुनाव लड़ने का तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर भाग्यशाली होंगे, अगर हमको मौका मिलेगा तो दुनिया को तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जिला को बदलने की हैसियत तो रखते हैं। अगर कुर्सी मिल जाएगी तो हमको पता है कि प्लानिंग क्या करेंगे और कैसे करेंगे कि जिला का उद्धार हो। और जो जिला हम देखे हैं सपनों में, जो सपना देखे थे, जिसमें हम बोले थे ना गोरखपुर बनाएंगे अपने अगले चुनाव में, तो उसको बनाने का सपना लेकर आज भी चल रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे, नहीं हो पा रहा है। डायरेक्ट नहीं है, चाहे हो सकता है कि बड़ा पावर हमारे पास नहीं है। जिस दिन आएगा तो वाकई में हम सिवान को सिवान नहीं ऐसा बनाएंगे या बनेंगे, सब लोग के साथ बनाएंगे मिलके कि इतिहास रचेंगे। आपके साथ कॉर्पोरेट लेवल के सबसे बड़े इंसान बैठे हुए हैं यहाँ पे। पहले तो स्वागत है आपका हमारे साथ चैनल में। आप तो कॉर्पोरेट लेवल पे एक बहुत बड़ी पहचान है आपकी, अच्छे अच्छे मंत्रियों के साथ आपको देखा जाता है, अच्छे अच्छे नेताओं के साथ देखा जाता है, आपने बहुत ऐसे कार्य किए हैं। अगर नेताजी के साथ मिलकर आपका क्या प्लान है सिवान को लेके? प्लान क्या है, हम लोग ग्लोबल सिवान बनाना चाहते थे। इनका उद्देश्य था कि गोरखपुर की तरफ सिवान को बनाया जाए, लाइट की व्यवस्था हो, सड़कें सही हो, ओवर ब्रिज बने, बहुत सारा डेवलपमेंट हो। अदरवाइज कहा तो गया और 100 नहीं 110% प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सही मायने में सही जगह और बड़ा पोस्ट न होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मतलब आपको भी लगता है कि जैसे हम एक नॉर्मल समाज का कार्य करके नहीं, किसी न किसी पद को एक चाहिए, कुर्सी चाहिए, ताकि कुर्सी की मदद से हम कोई समाज का उद्धार कर सके? बिल्कुल, हम लोग तो इनके साथ हैं। जैसे आपने बोला कि सोशलिस्ट और बहुत बड़ा मेकर, जो भी आपने बोला, तो हम लोग तो इनके साथ हैं। किंग मेकर तो सभी मानते हैं इनको, किंग मेकर है ही। और एक आप इस चीज को समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट में, सरकार में, जो प्रेजेंट सरकार चल रही है, उस सरकार में एक अपनी विधि व्यवस्था होना, एक अपनी कुर्सी होना, उसका एक अलग प्रभाव होता है। आप इस चीज समझ रहे हैं। और कुर्सी छोड़ के, कुर्सी पर न रहते हुए जो समाज के लिए जो करना चाहिए वो ये कर रहे हैं। आप इस चीज को देख भी रहे हैं, भली भांति इस चीज को समझ रहे हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हम गेट पे रहे और गेट में बहुत सारे लोग इनसे चर्चा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? ये तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसको ग्लोबलाइजेशन करने का, कुछ और यूनिक करने का इनके अंदर विचार है, रुतबा है, जज्बा है। भाई आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, हमको नहीं लगता है। बहुत सारे सिवान में ही बहुत सारे ऐसे नेताओं जो पद तो ले चुके लेकिन काम नहीं किए उन्होंने। पहले हमने एक बात बोला कि अद्भुत अद्भुताम अद्भुतम, कुछ लोगों को हंसी भी आई थी, कुछ लोगों को अलग लगा था। कौन है भाई साहब, कौन है आप बता दो। प्रत्येक संडे को शिविर लगा के और हजारों लाखों लोग, अभी तो हमको लगता है कि अगर लिस्ट देखा जाए तो कई हजार लोगों का आंख बन गया, रोशनी आ गई। कई शिविर में हम लोग आकर के, हमारे मित्रगण हैं, हम लोग आकर के चश्मा बांटे, कितने लोगों का ना जाने कितने लोगों का लेंस लगा। और ये हमेशा चलता आ रहा है, जैसे एक परंपरा की तरह। तो आज से विगत 200-400 वर्ष पूर्व राजा महाराजा लोग ऐसे करते थे। और एक सामान्य आदमी इस चीज को कर रहा है, तो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका सोच क्या है अपने जिला के प्रति। सही बात। अच्छा, आपको नहीं लगता नेताजी की जैसे आप समाज के जैसे कल्याण करने, लगातार समाज को लेके, लोगों को लेके, आपके विपक्षी एक तरफ से समझे या आपके दुश्मन भी उसी तेजी से बढ़ रहे हैं? हम तो जाएंगे कि हमारे दुश्मन कोई है ही नहीं। अगर कोई मुझे अपना दुश्मन मानता है तो हम उसको भगवान की तरह, भगवान से कामना करेंगे तो भगवान उनको इतना बुद्धि दे, इतना आगे जाए कि हम उनके सामने एक चीटी के माफिक दिखाई दे, कम से कम बढ़ के उसको लोगों का कल्याण करेंगे ना। हम अपने आपको सर, आपको लगता है अगर कल्याण करने वाले होते तो आपके दुश्मन नहीं होते हो? तो फिर हम उनके दुश्मन क्यों माने जो कल्याणकारी नहीं है? कहीं ना कहीं आपके कल्याण, आपके समाज को, सेवा को लेकर उनके अंदर जलन हो कि इस आने वाले चुनाव में शायद चुनाव लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं, क्योंकि जीत की कामना ज्यादा की जा सकती है ऐसे कार्य करके आपको। हम तो चाहेंगे कि हमारा कोई जो भी प्रतिद्वंदी है अपने आप को मानता, हम तो किसी को मानते नहीं, हम उस लायक भी नहीं है, लेकिन जो है उसको यही आग्रह करेंगे कि हमको अपने प्रतिद्वंदी मानने से अच्छा है कि जो समय, जो दिमाग हमारे प्रति लगाइएगा समाज के कल्याण में लगाइए। 60 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद, 75 वर्ष के बाद इसे भी मरना है। और जो प्रतिद्वंदी को सही बात है कि 40 के पार होंगे, जो 40 के पार है उनको 30 वर्ष जीना ही है। अब 3 वर्ष जीना होता तो प्रतिद्वंदी मानते तो अच्छा लगता। 30 वर्ष जीना है, क्या लेके जाना है, क्या प्रतिद्वंदी है, क्या व्यवस्था, जो करना है समाज के कल्याण में कीजिए ना। समय या पैसा जो बर्बाद अगर प्रतिद्वंदी के प्रति करते हैं तो वो समाज के कल्याण में कीजिए, यही हम आग्रह करेंगे। जो होंगे ऐसा तो कोई है नहीं। अच्छा, एक अब राज ही खोल दीजिए, चुनाव के लिए क्या तय, किसी पार्टी से अभी लग रहा है कि चुनाव लड़िएगा? क्योंकि अभी तक आपकी गाड़ी पे किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ है। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि अपनी व्यवस्था संव्यवस्था को चला रहे हैं, संस्था को चला रहे, जो मेरी व्यवस्था अपना पर्सनल, अपनी कमाई का 80% डोनेट करते हैं। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो हम बोले ना जनता की चाह, वही जीवन एक कीड़ा। एक बार अपने फाउंडेशन का नाम ले लीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए आपके फाउंडेशन, और क्या फाउंडेशन से लोगों की कितनी मदद होती है ये भी बता दीजिए। जीवन यादव जन सेवा फाउंडेशन है जो हम चलाते हैं। ऐसा कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं।
आगे हमको उम्मीद है कि लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगेगा, तो जाहिर सी बात है कभी ना कोई ऐसा दिलेर जरूर मिलेगा जो मेरे सेवा संस्था में डोनेशन देंगे। हम उस दिन का इंतजार करेंगे, हम लंबा से बहुत करें। अच्छा, अभी तमाम पार्टियां हैं, आपको किस पार्टी की तरफ आपका समर्थन थोड़ा ज्यादा रहता है? समाज सेवी पार्टी, ये सब हमारे पार्टी तो है। अच्छा, लालू यादव जी से आके बोल दे कि टिकट के लिए, तो आप एक्टिव है ना उस चीज को लेके? एक बार आपने कोई मीडिया वाले मोतिहारी से आए थे, पूछ सकते हैं कि लालू जी अगर टिकट देंगे, हम बोले थे कि पैदल दौड़ के जाके ले लेंगे। हम बुलाए तब पटना 125 किलोमीटर है, सांस नहीं फूलेगी मेरी, खाली बुला कर देखा लालू जी। कोई पार्टी उठाए। अच्छा, ये चीज सिर्फ लालू जी के लिए कि बीजेपी से भी कोई आए टिकट का? तो नहीं, मतलब लालू जी हमारे परिवार के कार्यक्रम रहे हैं, राजनीति कोई हमारा कोई पार्टी नहीं है, लेकिन लालू जी का अलग बात है। लालू जी उनके लिए दिल में अलग जगह है। अलग जगह है, इसलिए हमारे परिवार को हम जो भी आज है, अगर सक्षम है किसी की सेवा करने कहने के, लालू जी का योगदान रहा। हमारे मामा, हमारे पिता और माता, हमारा परिवार, हमारी बहन, जो लोग भी, अगर हम लोग भाई आज आगे हैं तो लालू जी का योगदान है। तो वो सब लोग का कहानी है, उनकी मदद से हम लोग आगे बढ़े हैं, तो उनको नहीं भूल सकते हैं। राजनीति भला अलग हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नेता, अगर कोई माने, गार्जियन माने, तो हम लालू जी को हम लोग अपना गार्जियन मानते हैं। चलिए, आज हमारे साथ जीवन यादव जी थे और उनके परम मित्र, मैं कह सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले कमलेश चौबे जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।